चंगाई के ऊपर अधिकार कैसे लेना है। हालेलुया। सबसे पहले हमें बीमारी आती क्यों है, हम बीमार क्यों होते हैं, किस वजह से बीमार होते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 9 उसका 1 और से 2 और 3, 1 2 3। The book of John 9 1 2 3। यूहन्ना 9 उसका 1 2 3। यहाँ पे एक जन्म से अंधा व्यक्ति सी, और जब उसके चेले, यीशु के चेले यीशु से पूछ रहे थे कि किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने पाप किया। यीशु ने कहा ना तो इसने ना तो उसके माता पिता ने, लेकिन ये सब पड़ोस जाते हुए उसने एक पुरुष को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि जब अंधा जन्मा, उस मनुष्य ने या इसके माता पिता? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु जैसे हुआ ये परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। बीमारियां ये जब वचन हम पढ़ते हैं, हमें लिखा गया या तो हमारे पाप, या तो हमारे माता पिता के पाप, या तो परमेश्वर के काम हमें प्रकट हो, एक गवाही बन जाए, इसी वजह से बीमारियां आती है। आमेन आमेन। चौथा कारण भी है, वो भी मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगी जब आई कम टू दैट पॉइंट। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा सी। हालेलुया। जब वो क्रूस के ऊपर मर गया सी वहां पे, तो उसने एक शब्द बोला था, लास्ट शब्द क्या सी? इट्स फिनिश्ड। पूरा हुआ। फिनिश्ड का मतलब है कंप्लीट, पूरा। यानी जो काम उसको पिता ने करने के लिए इस धरती पे भेजा था, वो उसने पूरा किया। आमेन आमेन। एक पत्रस 2 उसका 24, 1 पीटर, एक पत्रस 2 उसका 24, 1 पीटर 2:24। अगर आपका कोई भी शरीर का बीमार है, दर्द कर रहा है, बीमारी में है, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें ये चंगाई दे चुका है। आमेन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर दिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से हम चंगे। बाइबल कहता हुआ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। बोलो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। अब इस सेंटेंस को अगर हम ग्रामेटिकली पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा है कि वी आर हील्ड, यानी हम चंगे हो चुके। क्या ये भूतकाल में है या प्रेजेंट टेंस में है या भविष्य काल में बात बोल रहे हैं? बोलो भाई। भविष्य काल में, भूतकाल में, या जो हो रहा है उस पे कौन सा ये है? सभी स्कूल गए थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये पास्ट टेंस के बारे में बोलता है। हालेलुया हालेलुया। भूतकाल, वी आर हील्ड, यानी हम चंगे हो चुके। बोलो, हम चंगे हो चुके, हम चंगे हो चुके, हम चंगे हो चुके। हमारी चंगाई ऑलरेडी फुल्ली सिक्योर है यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारी चंगाई को सिक्योर कर दिया। हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी बीमारी, आज जो भी आपकी बीमारी का नाम हो, वो परमेश्वर ने चंगी कर दिया। हालेलुया।
हमने अपने चंगाई के ऊपर दावा करना है। जो भी बीमारी है उस बीमारी के ऊपर चंगाई का दावा करना है। आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई के लिए पूरी कीमत चुका चुका है। हमारे यीशु ने वो कीमत चुकाई है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ हमें पापों से बचाने के लिए नहीं आया हुआ, वो हमें संपूर्ण करने आया हुआ, to make us whole, यानी संपूर्ण बनाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह को 39 टाइम्स कोड़े पड़े थे। What's 39? 39 बार कोड़े लगे थे। आपको पता है कितनी बीमारियां होती हैं? कोई बता सकता है कितनी बीमारियां होती हैं? 39 बीमारियां। और यीशु मसीह को ये जो कोड़े लगे थे, वन ऑफ द टॉर्चरिंग, एकदम खतरनाक टूल्स, जिसको बोलते हैं ना कील लगे हुए थे। जब वो मतलब मारते थी ऐसा करके मांस निकाल के, जैसे बोलते ना आप खेती वाली करने वाले, जो खेती वाले इंसान फार्मर्स है, किसान है, जब आप खेती में हल जोते हो तो लाइन रखी बनती है कि नहीं? ऐसे हाल यीशु मसीह की पीठ का बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी सारी बीमारी, सारी सिकनेस और डिजीज जैसे कैंसर, HIV, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्वाइकल, किडनी, लिवर, ये सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने ऊपर लेके हमें चंगाई दे चुका है। जब आप पहली बार डॉक्टर के आपको कुछ पता चलता है और आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो, आपका सबसे पहले हो कि डॉक्टर के मुंह से क्या निकल रहा है। हालेलुया। कि वो क्या बोल रहा है हम सुनते हैं। हालेलुया। और हम विश्वास कर लेते हैं। सबसे पहला वो गो टू द बाइबल, अपने बाइबल की तरफ चलो, अपना बाइबल उठाओ, अपना बाइबल पढ़ो। हालेलुया। और अपने चंगाई के बारे में बोलो। लूका 5 उसका 12 और 13। The book of Luke 5, 12, 13। तब तक बोलते रहो जब तक आप चंगे ना हो। परमेश्वर की मर्जी को जानो। अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है, सबसे पहली बात आप परमेश्वर के वचन के पास जाओ। आप परमेश्वर के वचन को खोलो। हालेलुया, हालेलुया। और चंगाई को विश्वास के साथ ग्रहण करो। आमीन। पढ़ो। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ लाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, बोलता है यदि तू चाहे, यानी परमेश्वर तुम्हारी मर्जी है तो मुझे चंगा कर, मुझे धो, मुझे चंगा कर, मुझे साफ कर। परमेश्वर बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए, तू शुद्ध हो जाए। आज परमेश्वर हमें बोल रहा है कि शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। सबसे पहली बात कि हम चंगे हो चुके हैं। अपने हमेशा याद रखना है, चंगे होंगे नहीं, चंगे हो रहे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन, आमीन।
उसके बाद पॉइंट नंबर 2, विश्राम करो। जो यीशु मसीह ने काम खत्म किया है क्रूस के ऊपर, उस कामों में विश्राम करो। रेस्ट इज द फिनिश वर्क। अगर आप विश्वासी हो, आप चंगे हो चुके हो, इसका मतलब है हमने आपको चिंता में नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रही बात? आप यहाँ पे आए, आपकी बीमारी चंगी हो चुकी हो, आपको प्रोफेसी होगी, आप चंगे हो गए, आपके लिए प्रार्थना हो गई, आप चंगे हो गए, फिर हमने आपको चिंता में नहीं देखना चाहिए। चिंता समझते हो ना? सोचते रहना कि सच में मैं ठीक हो भी गई कि नहीं, पता नहीं। इब्रानियों 4 उसका 1-2-3। इब्रानियों, the book of Hebrews 4:1-3। इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा आवश्यक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हो। ये इजराइली के बारे में बोल रहे थे, जिनको मिस्र से परमेश्वर लेके आया था। वो विश्राम में नहीं जा सकते। हमने विश्राम में जाने के लिए लेबर करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके खत्म किए हुए कामों में विश्राम करूंगा। हालेलुया। फिर क्या करूंगा? मैं दूसरों को सेवा करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, मैं उनकी सहायता करूंगा, आराधना करूंगा, परमेश्वर के वचन को बोलता रहूंगा कि परमेश्वर सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। मैं ये बोलता रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता हुआ। हालेलुया। नंबर 4, लाफ्टर वर्क्स लाइक मेडिसिन। हंसी दवा की तरह काम करती है। आपने लाफ्टर क्लब देखे हैं? क्लब समझते हो? क्लब देखा? बॉम्बे में बहुत क्लब्स होते हैं। वहां पे की करते लोग सारे सर्कल में खड़े हो जाते, गोल चक्कर लगते। आवाज क्लियर है? मेरी आवाज साफ है? पीछे वेरी क्लियर? थैंक यू। बॉम्बे में ऐसे रईस लोग की करते, वेरी रिच पीपल, इनके लाफ्टर क्लब्स बने। लाफ्टर का मतलब होता है हंसने वाले क्लब, जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं और झूठा मूठा हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। आप हंसो भाई, हंसो। चलो सबकी हंसी अलग है, मैं आपको हंसा रही हूँ। बोलो क्या मैं हंसे? हा 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 हा। आप हंसो भाई, तुम्हें हंसने आता? तुम हंसने आता? हंस के दिखाओ। सुनीता सबकी हंसी अलग होती है कि नहीं? हालेलुया। हंसो भाई, हंसने से चंगे हो जाओगे। तो एक बार जोर से हंस के दिखाओ। ओ देखो हमारी अपने सिस्टर, अरे हालेलुया, हालेलुया। इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये हंसने के लिए नकली हंसी, उसके लिए पैसा देते हैं। हालेलुया। इनके पास कोई भी विश्राम नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह में है, उनके पास विश्राम भी है और शांति भी है। आमीन। मैंने कहा जो यीशु मसीह में है, इनको ऐसे लाफ्टर क्लब्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी राजाओं का राजा और जो बोलते हैं शांति का राजकुमार हमारे पास है। हालेलुया। और वो शांति हमारे अंदर बनी रहती है। हालेलुया।
नंबर 5, ये 4 क्या पढ़े थे? 1 2 3 ओके। यूहन्ना 6 उसका 48 to 58 तक पढ़ना है। नंबर 5, ये प्रभु भोज के बारे में बताता है। आप ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने कहा बीमारियां क्यों आती है? अपने पापों की वजह से, अपने माता पिता के पापों की वजह से, और या तो परमेश्वर के काम प्रकट होने की वजह से हमारा। चौथा भी है, जब आप प्रभु भोज में गलत तरीके से शामिल होते हो। पढ़ो वचन, आपको पता चल जाएगा। पहले तो तुम ये पढ़ो यूहन्ना 6 उसका 48 58 पढ़ो, फिर एक कोरिन्थियन में पढ़ो। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी यीशु मसीह कौन है? बोलो, यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी है। आगे हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया सी और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। बड़ा 48 49 58 तक पढ़ते जाना है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। आमेन, आमेन। तो प्रभु भोज में शामिल होना बहुत जरूरी है। बोलते जब तक तुम उसका मांस और उसका लहू ना खाओ ना पियो तो तुम्हें आनंद जीवन नहीं मिलेगा। अगर हमें आनंद काल के लिए जीना है तो बपतिस्मा लो, नीचा करो, बपतिस्मा लो और प्रभु भोज में शामिल हो जाओ। आमेन। तब हम आनंद काल एवर इटर्नल जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। ये एक हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए प्रभु भोज कम्युनियन। 1 कोरिन्थियों 11 उसका 24 से 30। 1 कोरिन्थियों 11 उसका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू है, नहीं बाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया गया, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। किसका अपराधी? लहू का अपराधी। लहू का अपराधी ठहरेगा। नॉट इन अ प्रॉपर वे। आज कौन बोले? नॉट प्रॉपर वे यानी अनुचित तरीके से, सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से इसमें पेश होना, गलत तरीके से प्रभु भोग लेना। आगे क्या इसीलिए अपने आप को जांच ले। सबसे पहले हमें जांचना होगा, यानी सबसे पहले हमें घुटने टेके हमारे पापों का पश्चाताप
पश्चाताप करना होगा। हम इंसान हैं, हमसे रोज गलतियां होती, रोज पाप होते। कोई दूध का धुला हुआ साफ नहीं है। कोई बोल सकता है कि मैं पाप नहीं करता हूँ, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु भोज का टाइम होता है, उस टाइम घुटने लेके सबसे पहले बात अपने हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है कि परमेश्वर मुझसे गलतियां हुई है, मुझसे पाप हुए हैं, आप मुझे क्षमा कर। अपने पापों का पश्चाताप करना। दूसरा, जब हमने उन चीजों को स्मरण करना है, याद करना है कि यीशु मसीह ने कोड़े किने खाते, उस नजारे को, दृश्य को अपने आंखों के सामने लेके आना है कि कैसे उसको कोड़े लगे सी, कैसे उसका मांस छील गया सी। हालेलुया, लहू लुहान हो गया था। उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को कील ठोकते हुए नजर, वो पिक्चर को अपने सामने लेके आना है, उसको स्मरण करना है कि परमेश्वर सच में मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे बलि चढ़ाया। नेक्स्ट, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने कि हम क्या खा रहे हैं। ये कल्ली एक रोटी का टुकड़ा और एक जूस नहीं है, ये परमेश्वर का स्वयं शरीर बन जाता हुआ, ये परमेश्वर का स्वयं लहू बन जाता जब आपके हाथ में आता हुआ प्रभु भोज के टाइम। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, दंड लेके आता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, निर्बल और रोगी हो तो भी गए, और कोई तो सो भी गए। हमारी छोटी सी गलती, क्योंकि कभी कभार हमें जिस चीज का हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते कि प्रभु भोज में शामिल किने होना वा, क्या करना है जब हम प्रभु भोज लेते हैं, कैसे शामिल होना। हम सिर्फ ये सोचते हैं हाँ एक रोटी का टुकड़ा है और वो एक वाइन है, उसको लेके मंदिर से लगा थैंक यू करके बस ले लेना है। नहीं, पहले अपने पापों का पश्चाताप करो, तौबा करो, आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, और फिर परमेश्वर ने जो आपके लिए कोड़े खाए थे, क्रूस पे चढ़े थे, हाथों में कील, पैरों में कील, उस नजारे को अपने आंखों के सामने लेके आओ, स्मरण करो, याद करो, और फिर उसको ये समझ के कि ये परमेश्वर का लहू है, ये परमेश्वर की शरीर है जो तेरे लिए और आपके लिए तोड़ा गया। आमेन, आमेन। इस तरीके से जब हम खाते हैं तो हम पे बीमारियां नहीं आती हैं। बोलते हैं आप उचित तरीके से जब हम गलत तरीके से खाते हैं तो बीमारियां आती हैं और बहुत सारे सो भी गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 6, हमने अधिकार लेना है हमारे सोचों के ऊपर। किसके ऊपर? बोलो भाई, सोचों के ऊपर। शैतान की में आता हुआ AK-47 के सामने खड़ा होगा, बोलो, शैतान AK-47 लेके आपके सामने खड़ा रहता आपको मारने के लिए, आया ना, दिखाई देता हुआ शैतान, दिखता हुआ नहीं दिखता। फिर वो कहां आपसे लड़ता कहां है? किधर? मन में। हालेलुया। यहाँ पे अपने अपना अधिकार लेना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। 2 Corinthians 5, 2 Corinthians 10:5, 2 Corinthians 10:5। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने सोचों को ऊपर कब्जा कर सकें। हमारे सोचों के ऊपर, हमारे सोचों के ऊपर
हम कब्जा कर सकते हैं। कब्जा करना जानते हो ना, किसी की प्रॉपर्टी होती है जाके उधर कब्जा करना, ये मेरा है भाई तुम निकल बाहर। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही आपके सोचों के ऊपर आपने कब्जा करना बा। पढ़ो इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक झूठी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। कौन खड़ा हो सकता है? तुमने मन में 1 से 20 तक लिखना है, ठीक है? मन में जब तुम शुरू करेंगे मेरे को बोलो, जब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी उसका जवाब तुमने मुझे ऊंचे से देना है। बाकी 1 से 20 तक तुमने अपने मन में गिनना है, ठीक है? शुरू। चलो। अमन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है? तुम्हें कितने बच्चे हैं? तुम कहाँ पे जाती हो? किधर रहती हो? ये चर्च का नाम क्या है? चर्च का नाम क्या है? गॉड कंसीविंग। कहाँ पर थे नहीं सी? अभी जब तुम बोल रहे थे तब तुम काउंटिंग कर रहे थे, मन में काउंटिंग कर रहे थे, स्टॉप हो गया सी ना? हालेलुया हालेलुया। क्या होता है जब हम सोचते हैं और जब हमारे जो मन में जो विचार आते हैं उसको ऊपर आप कब्जा किਵੇਂ कर सकते हो? किसे आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा। सोचों से आप फाइट नहीं कर पाओगे, लड़ नहीं पाओगे। हम बोलते मैं सोच मन के अंदर ही लड़ाई करूंगी, नहीं, आपको मुंह खोल के वचन बोलने होंगे। हालेलुया। जब सोच आते हैं, शैतान कोई सोच लेके आता है, नेगेटिव सोच लेके आता है, तो आपने वचन बोलना है, मुंह खोल के वचन तो बोलना है। आमेन। ये काम करता है। अभी देखा था ना जब मैं उसको सवाल पूछ रही थी, उसका जो थिंकिंग पावर था स्टॉप हो गया सी कि नहीं? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कहाँ लग गया सी? बोलने में। हालेलुया हालेलुया। शैतान बार बार आएगा यहाँ पे मन में, आप मरने वाले हो। नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें ये रिपोर्ट दिखावा, तुम मरने वाले हो। बोलो नहीं, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको आपके मुंह से बार 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 शैतान को हराना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़ा टाइम जाएगा, शैतान थोड़े टाइम के लिए चला जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद आएगा। तुम्हें पता है डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था तुम मरने वाला है। अगर उस टाइम अपने अपना मन बदल दिया, हाँ सच में मैं मरने वाला हूँ, फिर तो बस फिनिश। कभी कभी ये सोच विचार हमें ना ये शैतान के पागल कर देते हैं। आपको अपना अधिकार लेना होगा। और फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, बोलेगा तू तो मरने वाला है, तेरे डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिया हुआ। तब ऊंचे से उसको चीख के बोलो, नहीं मैं नहीं मरूंगा, बल्कि मैं जीऊंगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसका वचन सत्य है और मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा। जब हम मुंह से बोलते रहते बार 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 बार, हर बार जब जब यहाँ पे शैतान आता है तब हम मुंह से बोलते हैं, फिर एक न एक दिन शैतान को जाना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान बार बार आएगा, लेकिन जब इस पॉइंट तक हम पहुंचते हैं, उस लेवल तक जहाँ पे पहुंचते हैं, तो शैतान को छोड़ के जाना ही पड़ता है। नंबर 7, परमेश्वर, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। एफिशिएंस 10
आपसियां 6 उसका 10। द बुक ऑफ एफिशिएंसी, आपसियां 6 उसका 10। हम आत्मिक युद्ध में हैं, हाँ या ना? हम शैतान से आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया। कैसे काम करता है? जब हम लड़ते हैं, हम क्या करें? हम अपने चंगाई को पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। पढ़ो आपसियां 6 उसका 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। बलवंत हो जाओ, परमेश्वर में बलवंत हो जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। हाँ, ये तुम शैतान की जुल्फों के सामने खड़े रह सके। हालेलुया। हमारा जय प्रभु और महाशय ने, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आमीन। हमारा जो शत्रु है वो बार बार आते रहता है। आपके लिए प्रार्थना हो गई, चंगे हो गए, सब कुछ हो गया, आप चंगे भी हो गए, विश्वास भी कर लिया, आप यहाँ पे दौड़े थे, चले थे, आप चंगे हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो ऐसे सिम्टम्स लेके आता है, लक्षण लेके आता है, एक लक्षण लेके आता है। फिर आपको लगता है हाँ मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, पहले से भी दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मैं चंगी नहीं होगी, मैं ठीक नहीं हुई, फिर से मेरे को वही दर्द शुरू हो गया। समझ में आ रही बात? हालेलुया। वो आपके मन को बदलने की कोशिश करता है। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। जब वो आता है ना, और आपको पता है कि आप चंगे हो चुके हो, तो बोलो, अगर थोड़ा सा भी पेन हो तो बोलो नहीं, मैं आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्योंकि उसके वचन सत्य है, उसके वचन झूठे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ो। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ो। किमें लड़ोगे? वचन बोल के। हालेलुया। वचनों को बोल के। 1 थिस्सलुनीकी 5 उसका 6 से 18 तक है। जब हम प्रॉब्लम्स में होते, बीमारियों में होते, तकलीफों में होते, मुसीबत में होते, हमने क्या करना है? कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है। हाँ जी, हाँ या ना? 1 थिस्सलुनीकी 5 उसका 6 से 18 तक पढ़े। 5 का 6 से 18। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, तो रात ही के सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह रात ही को मतवाले होते हैं। रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की गिरफ्त पहनते हैं और उद्धार की आशा का टोप पहनते हैं, सावधान रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध में नहीं इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करें। चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ ही इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। जब प्रॉब्लम्स आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, तो परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ कि आप हमारे चंगे करने वाले यहोवा हो। हालेलुया। तब शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा।
हालेलुया। जब एक नया जन्मा मतलब दोबारा जन्म लिया हुआ विश्वासी जबान खोल के बोलता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, एक विश्वासी ने जब वो अपना मुख खोलता है और वो विश्वास से बोलता है, फिर शैतान भाग जाता है। आमेन, आमेन। मैंने कहा एक नया जन्मी यह विश्वास किया हुआ विश्वास से बोलता है, फिर शैतान को भागना होता है। बोलना है मैं चंगा या चंगी हो चुकी हूं, और गाने गीत भजन गाने शुरू करो, चंगाई के नाचो, परमेश्वर के भजन गाओ, चंगाई के हालेलुया कि उसने मुझे चंगा किया है। शैतान फिर क्या करता है पता है, फिर वो सोच में पड़ जाता हुआ, कंफ्यूज हो जाता हुआ, इस बंदे को मैं बार 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 दर्द दिए जा रहा हूँ, बीमार किए जा रहा हूँ, बार बार इसके मैं बोल रहे नहीं ये मरने वाला है, ये तो बीमार है, कभी चंगा नहीं होगा, इसको बार बार मैं दर्द दे रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की स्तुतियां कर रहा है, आराधना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। ये क्या हो रहा है? वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाता, उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा है ये। हालेलुया। मैं इसको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, मैं इसको इतना बीमार कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? उसके बीच में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि अय्यूब के एक ही दिन सारे बच्चे मारे गए, सारा उसका बिजनेस, फाइनेंस, घर सब कुछ चला गया एक ही दिन। और उसके बदन में बोलते पूरे घाव, वो कैंसर के घाव थे, फिर भी क्या बोलते, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। उसकी बीवी आके बोलती है परमेश्वर को बुरा भला बोल, और मरता है तो मर जा। उसकी बीवी भी उसकी, वो बोलते परमेश्वर से हम अच्छी अच्छी चीजें लेना जाने और बुरी चीजें ना लें। उसने हर समय हर टाइम परमेश्वर का धन्यवाद माना। हम की करते पता है, अगर हमारा पहले का जिंदगी वॉज वेरी गुड, मैं कोठी में रहती थी, मैं इतनी अमीर सी, मैं इतना ये सी, आप देखो सिस्टर जी, आप मेरे पास ना कोठी रही ना अमीरी रही, ना मेरे अमीर भाई मुझे पूछते हैं, फिर हम रोना शुरू करते हैं। ये कुड़कुड़ाना नहीं तो क्या है? इजरायली लोग भी कुड़कुड़ाए थे ना कि परमेश्वर मूसा, उस मिस्र में हम चंगे सी, वहां हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा मिलता सी, यहाँ तो कल स्वर्ग से मन्ना ही आ रहा है, कल हम मन्ना ही खाए जा रहे हैं। हम भी कभी कभी कुड़कुड़ाते हैं, हमें ये पता भी नहीं चलता कि हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। जिस हालत में भी हो, जैसे भी हो, बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ परमेश्वर। तू मुझे काम दे ना दे, तू मुझे चंगा कर ना कर, तू मुझे ब्लेस कर ना कर, तो भी तू मेरा परमेश्वर था, है और सदा रहेगा। ये तुम्हारे शब्द होने चाहिए। आमीन। मैं बोलो जिस भी हालत में तुम रखो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करूं। हालेलुया, हालेलुया। कई झोपड़ी में रहते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर तूने मुझे कुछ बंगला नहीं दिया, कोठी नहीं दी। अरे जिसके पास छत नहीं है ना, उनको देखो, परमेश्वर ने हमें छत तो दिया है। ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है सोने के लिए, वो रोड के ऊपर सोते हैं, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, हर जगह। हालेलुया, हालेलुया। हम जब किसी को, साइकिल वाला गाड़ी वाले को देखता है, नहीं बस वाले को देखता है, सॉरी, कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं बस में जाता, बस वाला सोचता है मेरे पास और थोड़े पैसे होते मैं गाड़ी ले लेता।
होता है कि नहीं? हालेलुया। हम सबसे ऊंचे को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी को ऊंचे में देखने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा दुखी होंगे। लेकिन जब हम अपने से नीचे को देखना शुरू करेंगे तो हम सुखी होंगे। हालेलुया। बस वाले अगर साइकिल वाले को देखेंगे, बोले परमेश्वर धन्यवाद, एटलीस्ट बस में जाने के लिए मेरे पास पैसे तो है। कई लोग ऐसे हो जो चल चल के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं, बस का खर्चा नहीं। हालेलुया। स्कूटर वाला खुश होना चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे एरोप्लेन दिया हुआ, स्कूटर दिया हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो बंदे के पास तो साइकिल नहीं था और तूने मुझे स्कूटर दिया है, बाइक दिया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन, आमीन। अगर खुश रहना है ना, हमेशा आप से नीचे को देखिए तो आप सदा खुश रहोगे कि परमेश्वर ने आपको कितना दिया है। हालेलुया। वो कभी आपको भूखा सोने नहीं देता हुआ, वो कभी आपको बिना कपड़े नहीं रखता हुआ या बिना जूते नहीं रखता है या आपको छत नहीं दी है, ऐसा नहीं है। आपके पास छत है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके लिए रोज खाने के लिए है कुछ न कुछ। हमने कितना धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। परमेश्वर चंगा ही नहीं हो रहा है। सिस्टर बोली थी तू तो चंगी हो गई, प्रार्थना हो गई, सिस्टर ने प्रोफेसी की थी, चंगी हो गई, दर्द तो हो ही जा रहा है, की करा परमेश्वर, कुछ कर। कुड़कुड़ा रहा है। वचन की कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ। यानी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। आमीन। हम इस सच्चाई को जानते ही नहीं जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म किया है। हम दोबारा वही करना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी खत्म किया है। हालेलुया। उसने हमें चंगा कर देता हुआ। हालेलुया। अगर शैतान बीमारियां लेके आते तो वचन बोलो, दिन के 100 बार बोलो, 200 बार बोलो, एक न एक दिन शैतान भाग के चला जाएगा। आमीन, आमीन। नंबर 9, बुद्धि। अपने आप को बुद्धिमान बनाओ। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि दे। मांगो मांगो परमेश्वर, परमेश्वर बोलते हैं जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। कई मसीह नहीं है बुद्धि। अभी एक्सप्लेन करती हूँ, आप और डीप और गहराई में चले और डीपली समझना चाहते हो। एक लड़का सी बड़ा पानी का बोलते ना, बहुत ज्यादा पानी नहीं आता वहां, ये बोलते उसको पानी का जो फ्लड आता है, फ्लड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड फ्लड? फ्लड जो पानी नहीं आता है बहुत, बाढ़, बाहर 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 या बाहर, आई डोंट नो, फ्लड। बहुत से समझ गए? बस मैं इंग्लिश में फ्लड बोलूंगी। फ्लड आया सी, देखो वो बच्चा एक जगह पे फंसा हुआ सी, बहुत पानी सी, एक जगह पे खड़ा सी। फिर वो बोलते परमेश्वर मुझे बचा। क्या बोला? की बोले? एक आदमी आया, बोलते आ जाओ मैं तुम्हें बचा पार लगाता हूँ, तू बच जाएगा। नहीं नहीं तुम नहीं, परमेश्वर आएगा। दूसरा आदमी आया, बोलता आ जाओ मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, रस्सी को पकड़, और बोलता तू पार लग जाएगा, तू बच जाएगा। नहीं बोलता मैं नहीं आऊंगा। तीसरा आया, बोलता आ जाओ बच्चा मेरा हाथ पकड़ ले और निकला वहां से, बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से पूछ रहा है
परमेश्वर तूने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं किसी को भेजा? जब वो उठ गया, क्यों नहीं भेजा? बोलते मैंने 3 बंदे भेजे थे, मैंने 3 बंदे तुम्हारे लिए बचाने के लिए भेजे थे, तुमने उनकी हेल्प ही नहीं ली। तुम बोलते परमेश्वर आएगा मुझे बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गई स्टोरी? हालेलुया। बोलते विश्वास बिना कर्म मुर्दा है, विश्वास बिना काम मुर्दा है। But work without faith, यानी काम विश्वास के बिना आपको मार डालेगा। कि क्या? अब मुझे पता है कि मुझे क्लासेस के बिना मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, बिना क्लासेस में गाड़ी नहीं चला सकता। मैं क्या करूँगी? मैं अपने क्लासेस निकालूंगी, मैं अपने क्लासेस निकालती हूँ तो आज मैं गाड़ी चला के तुम्हें घर पे छोड़ दूंगी। एंड क्या होता होगा? एक्सीडेंट। गलती किसकी? बोलो भाई, गलती किसकी? चश्मा निकालने वाले की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्शन विदाउट फेथ आपको मार डाला। आप अपने सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हो। किसी को डायबिटीज होती है, डॉक्टर बोलता है शक्कर मत खाओ, मीठा मत खाओ। हम फिर भी अगर मीठा खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे तो क्या होगा भाई? आपको खुद पता है। हालेलुया। समझ में आ रही है? सुबह सुबह उठो, तड़के तड़के एक्सरसाइज करो। कल खाते जाओगे तो जाओगे, फिर बोलेंगे सिस्टर जी घोटे दर्द कर रहे। कितने दर्द करे? वजन बढ़ गया। तो घोटे नहीं दर्द करेंगे तो और क्या करेंगे? वजन कट करो, उपवास करो। उपवास नहीं होगा, लेकिन जब डॉक्टर बोलेंगे ना, जब टाइम आगा कि अंदर कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तब उपवास हो जाओ। लेकिन पहला कोई भी नहीं रखेगा फास्टिंग, रोजे, जो उपवास बोलते हो। यहाँ कितने उपवास करो, फास्टिंग करो। हमारे यहाँ 3rd रोजा है, 3रा रोजा शुरू हो चुका है, 15 रोजा है इस महीने के। कलीसिया ने रखे 15 रोजे चल रहे थे, 2 बजे तक रखना है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स हमारी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद हैं। आप सुबह उठ के तड़के तड़के वॉक के लिए जाओगे, चलोगे, एक्सरसाइज करोगे, ये आपके लिए अच्छा है। कट मीठा खा लो, डायबिटीज से बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुखी होते हैं ना, दुखी, हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बीमारियां हमें क्यों लगती है? जब हम ज्यादा दुख में होते हैं। जो बंदा दुखी हो गया उसको शैतान ने पकड़ लिया। हालेलुया। टीच मी हाउ टू बी हैप्पी। मुझे खुश रहना सिखाओ कि मैं खुश रहूं। परमेश्वर का वचन कहता है Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, और फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हंसते रहो, हा 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 सारा टाइम। हालेलुया, हालेलुया। हंसो भी और दूसरों को हंसो और हंसाओ। हालेलुया। नेक्स्ट 2 तिमोथी 2 उसका 1 से 7। सिस्टर मुझे बड़ा डर लगता है, डर लगता है मुझे, इस चीज का डर लगता है, डर लगता है। कितने ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे डर लगता है? कभी कभी अचानक से किसी चीज का डर लगने लगता है।
मरने का डर, घबराहट, अब क्या होगा, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, घबराहट आती है कि नहीं? हालेलुया। पढ़ो 2 तिमोथी 2 उसका 1 से 7। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी खिलाड़ी देखे, बॉक्सिंग खिलाड़ी देखे हो कि वे खेलते, कुछ रूल्स होते, कुछ रेगुलेशन होते जो बॉक्सिंग करते। अगर वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं खेलता वो डिस्क्वालीफाई होता। हमारा ये भी लड़ाई एक रूल रेगुलेशंस पे है। अगर रूल रेगुलेशन से खेलेंगे तो जीतोगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होता है। हालेलुया। बोले डर, बोलते मेरे को डर आता है। परमेश्वर ने हमें डर वाली आत्मा, परमेश्वर ने हमें डर वाली आत्मा नहीं दी, तो क्या देता वो? सामर्थ, कॉन्फिडेंस। हालेलुया। बोले मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी। भले देरी आए, तूफान आए, मैं नहीं डरूंगी। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद गोलियत के पास लड़ने गया सी, आया ना। गोलियत इतना लंबा, दाऊद इतना सा, आमनो सामने। दाऊद के मन में डर नहीं आया होगा? आया ना, बोलो आया होगा कि नहीं? डेफिनेटली आया होगा। मेरे सामने अगर इतना बड़ा लंबा बंदा खड़ा हो, मैं उसके लड़ने जा रही हूँ, मैंने निक्की चीज, मेरे मन में तो हमें डर तो आ ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने अपने मन से, अपने मुंह से कभी डर को डिक्लेयर नहीं किया। शैतान भांप लेता हुआ आपके डर को। मन में डरो, लेकिन मुंह से कभी मत बोलो मैं डर रही हूँ या मैं डर रहा हूँ या मुझे डर लग रहा है। मैं ना डरूंगा। 10,000 भी मेरे निकट आए तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो 1 मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। डरो। हालेलुया, हालेलुया। किमें करोगे? अपने चंगाई के ऊपर अधिकार किमें करोगे? कैसे करोगे? बोलो भाई, अधिकार कैसे लोगे? वचन, वचन बोल के, अपने मुंह से वचनों को बोल के, अपने मुंह से वचनों को बोल के। आप जितना इसको पढ़ोगे चंगाई आप पाओ। एक सच में एक गवाही है, एक ब्रदर, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी हो गया। वो एक कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन उसने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई। अगर वो बताता कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गए, उसको नौकरी से हटा देते। वो की करता सी, सुबह कॉलेज जाता सी, शाम को आके पूरी रात बाइबल पढ़ता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसका ट्यूबरक्लोसिस किधर चला गया उसको कुछ पता नहीं। वो चंगा हो गया सिर्फ इसको पढ़ने से चंगा हो गया। सोचो इतनी ताकत है इसमें कि ये पढ़ने से आपको चंगाई मिलती है।
तो आप जब उसके वचन अपने मुंह से बोलोगे तो आपको कितनी सामर्थ आएगी। आमेन, आमेन। तो भले जितने मर्जी हो, अपने सिर्फ बोलना है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, होंगी या होने वाली नहीं, लेकिन हो चुकी हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। जब जब थोड़ा सा दर्द उठे ना, बोलो नहीं नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके वचन सत्य हैं जो कहते हैं कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हमारी दो प्रार्थनाएं होती इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर इस कलीसिया में कोई बीमार ना हो और कोई गरीब ना हो, क्योंकि दोनों ही श्राप है। क्योंकि वचन ही कहता है, वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कोड़े खा के हमें चंगा कर देता है। आमेन। तो हम बीमार क्यों, हम गरीब क्यों? इसका मतलब हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आया? ले तो नहीं गया? कौन कौन? हाँ, इधर ही रहेगा, इधर रहेगा वचन, हैगा? बोले यस परमेश्वर आपका वचन हैगा। परमेश्वर आपका वचन मेरे दिल में है। मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ पिता। आपने मेरे साथ कल बात की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके वचनों के द्वारा मेरे से बात की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके वचन कहते हैं कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। पिता मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। आपने क्रूस के ऊपर सब कुछ कर देता है। आमेन, आमेन, आमेन। भले 1000 बार शैतान आके आपको बोले तू चंगा नहीं हो गया, तो 1000 बार उठ के उसको जवाब दो, नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बोला पहले अपना पश्चाताप करो, फिर स्मरण करो जो परमेश्वर ने आपके लिए किया। जिसने बपतिस्मा लिया है वो प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, सारे इसको ले लो। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्होंने दिया और कहा, यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, ये मेरे स्मरण में किया करना। सारे इसको ले लो।